Good morning students. I am your account teacher रजनी मैम. Your class start today. आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ अकाउंट्स. बेसिक ऑफ अकाउंट में क्या है कि आप बेसिक ऑफ अकाउंट में जो भी हम पहले जानेंगे कि भाई अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, तो इसके फंडामेंटल पढ़ेंगे. ठीक है. अब देखिए हमारी बुक का नाम क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. तो व्हाट इज़ बुक कीपिंग, व्हाट इज़ अकाउंटेंसी, व्हाट इज़ अकाउंटिंग. ठीक है. तो हम सबसे पहले आज जानेंगे नो द मीनिंग ऑफ देयर वर्ड्स. इन सारे वर्ड्स के मीनिंग जानेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेट एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स. जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स, जो भी आपकी जो बुक है इसके अंदर आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना होगा, जो भी फाइनेंशियल होंगी. ठीक है. तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग है कि सबसे पहले कोई भी आप आइडेंटिफाई करोगे किसको, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, कौन सी ट्रांजेक्शन्स आपकी फाइनेंशियल हैं, जो भी आपने लेन देन किया है. सपोज हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हम जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो कैश में करते हैं, उन सारी उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने ट्रांजेक्शन्स कैश में कौन सी की हैं. मेजरिंग, उसके बाद में देखेंगे हमने कि जो भी हमने सर्विसेज एवं गुड्स प्रोवाइड किए हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है, कितने का लेन देन हुआ है, उसको मेजरिंग करते हैं. फिर रिकॉर्डिंग, फिर उसका रिकॉर्ड करते हैं. क्लासीफाइंग, उसको क्लासीफाई करते हैं कि कौन सा गुड्स हमने कैश में किया, कौन सा गुड्स क्रेडिट में किया है हमने, तो उसको क्लासीफाई करते हैं. समराइजिंग, फिर उसका शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं. एनालाइजिंग, फिर उसका एनालाइज करते हैं. इंटरप्रेटिंग, फिर उसका हम इंटरप्रेटिंग करते हैं. इंटरप्रेटिंग में क्या हो जाता है कि जो भी हमने अभी तक किया है उसको, अगर उसमें क्या उसका क्या रिजल्ट रहा है, और अगर रिजल्ट कम है तो क्यों है, फ्यूचर में उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, ये डिपेंड करता है. इंटरप्रेटिंग के बाद में कम्युनिकेटिंग, फिर हम क्या करते हैं, उसका कम्युनिकेटिंग करते हैं कि इसके कम्युनिकेट किसको करते हैं, हम सारी जो भी हमने जो यूज़र्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं. इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स, उनको हम कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है ना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को. अब सेकंड है हमारा अकाउंटेंसी. तो व्हाट इज़ अकाउंटेंसी, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स. हम जिस भी बुक में इसको सही तरीके से लिखते हैं सिस्टमेटिक, उसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं. पूरे रूल्स में फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं. तो अकाउंटेंसी क्या है, जिसमें भी आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन ले जाते हो. सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स, जो भी हिसाब किताब जिस बुक के अंदर सिस्टमेटिक तरीके से लॉ के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप लिखते हो, वो अकाउंटेंसी कहलाती है. फिर बुक कीपिंग. बुक कीपिंग रेफर्स टू वर्ड्स. बुक कीपिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, बुक प्लस कीपिंग. बुक का मीनिंग होता है बुक्स, कीप का मतलब होता है रखना, बुक के अंदर लिखना या रखना. तो बुक के अंदर क्या लिखना या रखना, तो बुक के अंदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रखना. तो रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू सर्टन प्रिंसिपल्स इन सर्टन बुक्स. तो आप यहाँ क्या करते हो, जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हो सबसे पहले जिस बुक के अंदर मेंटेन करते हो रूल के अकॉर्डिंग, उसे हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं. ठीक है. तो बुक कीपिंग का मीनिंग समझ में आ गया. अब क्या होता है कि बुक कीपिंग जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, अकाउंटेंसी जो होता है वो बड़ा होता है. बुक कीपिंग, जहाँ से बुक कीपिंग का एंड होता है वहाँ से अकाउंटेंसी शुरू हो जाती है. सबसे पहले अकाउंटिंग पूरी आपने फाइनेंशियल इवेंट्स वगैरह को जान लिया, समझ लिया, उसको जिस बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया वो अकाउंटेंसी कहलाती है. और बुक कीपिंग भी पार्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग भी अकाउंटेंसी का ही एक पार्ट्स होती है. ठीक है ना, एक पार्ट होता है अकाउंटेंसी का ही.
द सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग अकाउंट इज अकाउंटेंसी। जो भी आपका बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का ही नॉलेज आपको आता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो था हमारा अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग। तो बात समझ में आ गई। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग जो होती है आपकी, वो अकाउंटेंसी का ही स्मॉल पार्ट्स होता है। जहाँ से बुक कीपिंग आपकी ख़त्म हो जाती है, वहाँ से अकाउंटेंसी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए आप, अगर हम बात करें बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में, तो हमने बताया कि बुक कीपिंग जो रहती है, जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से अकाउंटेंसी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये अब हम देखते हैं कि बुक कीपिंग का जो स्कोप होता है वो कैसा होता है? लिमिटेड स्कोप होता है। लेकिन अकाउंटेंसी का कैसा होता है? वाइडर स्कोप होता है। अगर हम डिपेंडेंट की बात करें तो हमने बताया तो बुक कीपिंग तो किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होती है। बुक कीपिंग है नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती, क्योंकि बुक कीपिंग जहाँ से ख़त्म होगी, जैसे सपोज बुक कीपिंग, मान लीजिए आज मैंने जनरल किया, पोस्टल लेज़र कर दी, उसके बाद से फिर अकाउंटेंसी का काम शुरू हो गया, तो मैंने अपना पूरा रिकॉर्ड किसको दे दिया? अकाउंटेंसी के लिए। तो अब वहाँ से अकाउंटेंसी शुरू हो गई। तो अकाउंटेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? बुक कीपिंग के ऊपर। पर बुक कीपिंग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी एक दूसरे, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का क्या होता है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ कीपिंग अकाउंट एंड अकाउंटेंसी, द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ टेक्निक ऑफ कीपिंग अकाउंट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग जो है वो पार्ट है अकाउंटेंसी का, ओके। तो ये हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी हो गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो ये है, ये पूरा बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो बिजनेस, ए लीगल इंटरप्राइज सेटअप विथ अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी एक लीगल इंटरप्राइज जो हम सेट किस लिए करते हैं? अर्निंग प्रॉफिट के लिए, डेट इज कॉल्ड बिजनेस, ठीक है ना। बिजनेस काय के लिए? बिजनेसमैन जो होता है वो रिस्क लेता है और अपना एक बिजनेस सेट करता है, किसके लिए? अर्निंग प्रॉफिट के लिए, इसे हम बिजनेस कहते हैं। अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन एनी वर्क विच रिक्वायर्ड एक्सर्शन मेंटली और फिजिकली, ठीक है ना। कोई भी वर्क जिसमें आप मेंटली या फिजिकली एक्सर्शन होता है, उसे हम प्रोफेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज असेट्स, व्हाट इज लायबिलिटी, क्योंकि इसके बाद ही आप अकाउंट को सॉल्व कर पाओगे। तो कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? द अमाउंट ऑफ कैश, गुड्स और असेट which is initially invested by proprietor his own business while commencing his business, that is called capital। तो कैपिटल क्या होती है? सपोज मैं एक बिजनेस करना चाहती हूँ, मेरे पास में फर्नीचर मेरे घर पे रखा है, कंप्यूटर 2-3 कंप्यूटर भी रखे हैं और मैं कंप्यूटर शॉप खोलती हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं अपने बिजनेस में जो मेरे पास कैश है घर में रखा है, वो कैपिटल नहीं है, लेकिन उसको मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, कैश को, गुड्स को, असेट्स को, तो डेट इज कॉल्ड कैपिटल। जब मैं कोई भी पैसा, घर का सामान, फर्नीचर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगी तो उसे मैं कैपिटल कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल, तो फर्स्ट कैपिटल इज फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? What is fixed capital? Capital applied for purchasing fixed assets। कोई भी पैसा जब आपने बिजनेस में लगा दिया और उस पैसे से आप फिक्स्ड असेट्स खरीद रहे हो। फिक्स्ड असेट्स का मतलब है नॉट फॉर सेल। सपोज मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो मैंने एक मशीन लगा दी, एक बिल्डिंग ले ली, तो ये मेरी फिक्स्ड असेट्स है, क्योंकि इनको मैं बार बार बेचूंगी नहीं, तो डेट इज कॉल्ड फिक्स्ड असेट्स। सेकेंड, फ्लोटिंग कैपिटल। फ्लोटिंग कैपिटल असेट्स परचेज फॉर सेल।
ऐसी कैपिटल जिससे मैं बार बार परचेज करूँगी, जिसको फिर सेल कर दूँगी, खरीदूँगी, बेचूँगी। जैसे सपोज मान लीजिए रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, अब मैंने क्या करा, अब कैपिटल अपने पैसों से, अम्ब्रेला का सीज़न है तो मैंने अम्ब्रेला ले लिए, उसको फिर सोल्ड कर दूँगी, फिर परचेज करूँगी। डेट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड फ्लोटिंग कैपिटल। ठीक है, कैपिटल फर्स्ट फिक्स्ड, सेकेंड फ्लोटिंग, थर्ड वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? कैपिटल केप्ट फॉर ऑपरेटिंग डेली रूटीन्स एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, कैपिटल ऐसी कैपिटल जिसको हम रूटीन्स के एक्सपेंसेस के लिए रखते हैं। ठीक है ना, कैपिटल केप्ट फॉर ऑपरेटिंग डेली रूटीन्स एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। मान लीजिए मेरा बिजनेस चल रहा है, अब उस मुझे बिजनेस में तुरंत पता चला कि भाई रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, मुझे तुरंत परचेज करना है, तो रूटीन्स के जो एक्सपेंसेस होंगे उनको, रूटीन्स में मुझे जो भी पैसा इन्वेस्ट करना होगा बिजनेस में, उसके लिए जो मेरे पास कैपिटल है वो मेरी कौन सी? वर्किंग कैपिटल है। ओके, अब हम कल इसके आगे से आपको बताएंगे। दिस पोर्शन इज कंप्लीट। ओके।